एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल एमएसए स्टडी टॉक्स पर। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड में जेएसएससी के अंतर्गत होने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी के लेवल पर जितने भी बहाली होने जा रही है और होगी, उसमें नई नियुक्ति नियमावली के आधार पर होगी, जिसमें झारखंड से 10वीं 12वीं के साथ साथ स्थानीय भाषा और ज्ञान का जो नई नियुक्ति नियमावली में शामिल किया गया है, इसी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो एक अपडेट आ रहा है जो कि जेएसएससी के अंतर्गत नई नियुक्ति नियमावली पर कार्मिक विभाग ने जेएसएससी ने और राज्य सरकार की तरफ से 9 राज्यों का दौरा करने के लिए गया था टीम, और टीम ने 9 राज्यों का दौरा करते हुए वहां का जो रिपोर्ट है राज्य सरकार को और कार्मिक विभाग को सौंप दिया है। तो डिटेल्स में आपको बताएंगे कि इसमें रिपोर्ट में क्या मिला है और क्या जानकारी है, और आने वाले दिनों में क्या नियमावली में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो चलिए, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड से जुड़े हुए तमाम शिक्षा और नौकरी से रिलेटेड इसी तरह से अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। तो चलिए बात करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे कि दूसरे राज्यों में भी है इस स्थानीय को प्राथमिकता, तरीके अलग अलग, यानी जो रिपोर्ट सौंपा गया है कार्मिक विभाग को, राज्य सरकार को, उसमें एक बात साफ क्लियर आ गया है कि हर एक राज्य जहां पे टीम गया था वहां पे स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता तो दिया गया है नौकरी में, लेकिन उनका तरीका जो है वो अलग अलग निकला है। ठीक है, तो इसमें अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि चेंजेस होगा या नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट सौंपा गया है उसके आधार पर आपको ये डिटेल्स में जानकारी देंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए लाल घेरे के अंदर, कि झारखंड में तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने को लेकर जो तैयारियां की गई है वह देश की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। यानी आप सभी झारखंड में जब से नई नियुक्ति नियमावली बनी है, आप लोगों को पता भी होगा कि झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई नई नियुक्ति नियमावली है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट सौंपा गया है उसमें ये बात निकल के आया है कि ऐसा कोई नई बात नहीं है कि मतलब स्थानीय को यहाँ पे मौका देने के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए कि विभिन्न राज्यों ने पहले ही इस तरह के प्रबंध कर रखे हैं जिसके तहत स्थानीय लोगों को महत्व दिया जा सकता है। स्थानीय भाषा को भी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रावधान कई राज्यों में है। अभी 9 राज्यों से लौटकर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट कार्मिक विभाग को सौंप दी है। इसके अलावा जिन राज्यों में ये टीम नहीं गई थी वहाँ के हालात भी कुछ ऐसे ही है। बंगाल में स्थानीय भाषा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है और यहाँ तक कि परीक्षा से संबंधित सिलेबस भी स्थानीय भाषा में ही प्रकाशित होती है। राज्य सरकार ने अपनी टीम बंगाल नहीं भेजी थी, लेकिन जहां रिपोर्ट थी वहां का रिपोर्ट भी ऐसी है। यानी झारखंड सरकार, कार्मिक विभाग और जेएसएससी की तरफ से जो टीम अलग अलग राज्य 9 राज्य गए थे, वहाँ की जो रिपोर्ट देखने को मिला और वहाँ की जो रिपोर्ट सौंपा गया है उसमें एक बात क्लियर है कि वहाँ के उन राज्यों के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नौकरी में दिया गया है। यहाँ तक कि बंगाल के बारे में, जहाँ की टीम भेजा भी नहीं गया था, बंगाल में स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता भी होगा कि वहाँ का सिलेबस, वहाँ की पढ़ाई ज़्यादातर आपका बंगाली मीडियम में ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे जो जहाँ पर टीम गए थे वहाँ पर। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में देखिए लाल घेरे के अंदर, कि आंध्र में कम से कम 4 साल पढ़ाई जरूरी। यानी आंध्र प्रदेश में स्थानीय निवासियों को वर्ग 3 और 4 वर्ग 4 में प्राथमिकता देते हुए प्रावधान किया गया है कि नौकरी के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 4 साल आंध्र प्रदेश में पढ़ाई की है। चारों वर्ष की पढ़ाई एक क्रम में आंध्र प्रदेश के ही किसी शैक्षणिक संस्थान से होनी चाहिए। इसके अलावा वर्ग 3 के पदों के लिए कम से कम उस क्षेत्र में रहने का अनुभव भी उम्मीदवार को होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपडेट आ रही है, जो राज्य गए थे आंध्र प्रदेश, वहाँ पे कि कम से कम 4 वर्ष, और वो भी रेगुलर 4 वर्ष आंध्र प्रदेश में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, साथ ही वहाँ का स्थानीय परिवेश का भी ज्ञान होना जरूरी है, ये भी निकल के आया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से पास होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी जरूरी। तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी है। वह उसके बाद है कनिष्ठ सहायक पद के आवेदन पर करने के लिए इसके साथ ही इन 2 परीक्षाओं के समकक्ष किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर्स का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ये तो रहा उत्तर प्रदेश की बात। अगला देखिए कर्नाटक में, कि कर्नाटक में कन्नड़ को महत्व दिया गया है। कर्नाटक में कक्षा 1 से 10वीं तक
कन्नड़ भाषा में प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का राज्य आदेश जारी है। ठीक है, ये रहा कर्नाटक के बारे में। तो इसी तरह से अलग अलग राज्यों का यहाँ पे रिपोर्ट सौंपा गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, तो ये सारी रिपोर्ट जो है सौंप दिया गया है। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की रिक्तियाँ केवल स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है। ये आपका छत्तीसगढ़ में नियम है। उत्तराखंड में क्या है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा उत्तराखंड से पास करने वाले ही पात्र माने जाएंगे। इस नियम से अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों, राजकीय या अर्ध शासकीय संस्था में नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के बच्चों को छूट दी गई है। तो उत्तराखंड में भी आपका मैट्रिक और इंटर उत्तराखंड के ही किसी शैक्षणिक संस्थान से होना अनिवार्य है यहाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक छूट भी दिया गया है। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या नियम है, किसी राज्य से मैट्रिक और इंटर पास छात्रों को दी जाती है प्राथमिकता। यानी जो स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश में ही मैट्रिक और इंटर पास करते हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाती है। और उसके बाद है तेलंगाना में, देखिए इस राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है। यानी जो थर्ड ग्रेड यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के बहाली, उसमें भी आपका तेलंगाना में ही आपका आरक्षित रखा गया है। तो ये अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में जब से नई नियुक्ति नियमावली बनी है उसका सुनवाई अब हाई कोर्ट तक मामला भी पहुंच चुका है, जिसका सुनवाई भी अगले 13 या 14 तारीख को है। उसका भी अपडेट हम 1-2 दिन में आपको कल तक कर देंगे। तो यहाँ पे जो बात निकल के आई है कि जितने भी राज्य टीम गए थे झारखंड की तरफ से, झारखंड सरकार जैसे सरकार विभाग की तरफ से, उनके रिपोर्ट में एक चीज़ एक क्लियर आ गया है कि स्थानीय लोगों को वहाँ पे प्राथमिकता दिया गया है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या फिर वहाँ पे भाषा को लेकर हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि वहाँ का तरीका जो है थोड़ा अलग अलग है। यानी जो प्राथमिकता देने का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन स्थानीय तो प्राथमिकता दिया गया है, ये बात 100% निकल के आया है। तो उससे पहले आप लोग बता दें कि झारखंड सरकार जेएसएससी और कार्य विभाग की तरफ से टीम जो गए थे वो 9 राज्यों की टीम 9 राज्य गए थे जहाँ की नियमावली का अध्ययन करके आए हैं, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन 9 राज्यों का अध्ययन करके फिर टीम ने इसको रिपोर्ट में सौंप दिया है और हाईकोर्ट में इसीलिए जैसे कार्य विभाग की तरफ से जेएसएससी की तरफ से समय मांगा गया है कि उसका सवालों का जवाब देने के लिए। तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों मतलब जब आगे 13 जनवरी को या 14 जनवरी को जो सुनवाई होनी है उससे पहले जेएसएससी की तरफ से रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होती है उस पर अब नज़र पर बनाए रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है यही अपडेट आ रहा है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता अलग अलग राज्यों में दिया गया है। तो चलिए जो भी अपडेट आएगा इसी तरह से आप लोग अपडेट करते रहेंगे, चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।